एक जंगल में एक शेर और उसके दो बेटे रहते थे। एक का नाम शेरू था और दूसरा का नाम वीरू था। दोनों भाइयों में से शेरू बहुत अच्छा और शांत दिमाग का था, परंतु वीरू खतरनाक था। वह सभी जानवर को सताया करता था। एक दिन शेर अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, देखो, मैं इस जंगल के संभालते संभालते थक चुका हूँ और मैं बूढ़ा भी हो गया है और अपना दोनों बेटा भी राज्य संभालने योग्य हो गया है। क्यों न ये राजपाट दोनों बेटे में से एक बेटे को दे दिया जाए ताकि मैं इस राजपाट से निश्चिंत हो जाऊं। परंतु सवाल ये है कि दोनों बेटों में से किसको ये राजपाट सौंपा जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें सोचने की क्या बात है। अपना बड़ा बेटा शेरू अच्छा है, वह सभी जानवर को ख्याल रखता है। वीरू तो ये राजपाट नहीं संभाल सकता, वह सभी जानवर को सताया करता है। हाँ, तुमने सही कहा। अपना बड़ा बेटा शेरू ही राजा बनने योग्य है। शेरू को ही राजा बना देते हैं। अगले दिन शेर जंगल में मरा हुआ दिखाई देता है। इतने में ही शेरू और वीरू अपने पिता के पास जाता है। रोते हुए वीरू कहता है, देखो न बड़े भैया, किसी ने अपने पिताजी को मार दिया है। ऐसा कौन दुष्ट किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन शेरू पिता की याद में सोचते रहता है। इतने में ही शेर की आत्मा शेरू के पास आ ही जाता और बोलता है, देखो बेटे शेरू, हमको मारने वाला कोई दूसरा नहीं, वह तुम्हारा छोटा भाई वीरू ही है। मैं और तुम्हारी माँ एक दिन बात कर रहे थे कि राजा किसे बनाया जाए। यह सब बात वह पीछे से सुन रहा था कि मुझे पिताजी ने राजा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इस बुढ़े को मार डालते हैं। और मैं जंगल में टहल रहा था, तभी वह आया और बोला, देखो पिताजी, आपको इसी में भलाई है कि मुझे आप राजा बना दो, नहीं तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मार डालूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि तुम अत्याचारी हो। तुम किसी भी जानवर का ख्याल नहीं रखते हो, तुम सबको सताते रहते हो। इसीलिए मैं उसका बात नहीं माना और मुझे मार डाला। इसीलिए तुम उसे मार डालो, वह बहुत खतरनाक है। तुम एक काम करो, तुम जंगल के अंत में चले जाओ। वहाँ एक जादुई सीढ़ी मटका है, वहाँ अंदर जाकर शक्ति लेकर उस अत्याचारी वीरू को मार डालो। ठीक है पिताजी, मैं अपने पिता की हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरू वहाँ से चल देता है जहाँ वह सोने का मटका रहता है। वह अंदर जाकर शक्ति लेकर चला जाता है। वह जंगल में आकर उस अपने वीरू भाई को मार डालता है। उसके बाद से वह अपना राजपाट संभालने लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।